शिवम अरोड़ा जी। राधे राधा श्रीमान जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी को क्षमा करना चाहिए? कभी कभी क्षमा करने से अपराधी की हिम्मत बढ़ जाती है। तो तुम्हारी क्षमा उसके लिए सांप से भी बढ़कर दंडनी हो जाएगी। उमा क्षमा सापौ ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि आप दंड दोगे तो कानून में आप अपराधी साबित हो जाओगे। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है कि जैसे हमने किसी को क्षमा करा तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। नहीं बढ़ेगी, उसकी हिम्मत बढ़ा के ऐसी जगह ले जाएगी कि इतनी ऊंचाई से गिराएगी कि हाथ पैर टूट जाएंगे, उसके किसी काम का नहीं रहेगा। तुम्हें उदाहरण बता रहे, एक लड़का था तो जब किसी की मुछ को ऐसे देखता, मुछ वाले को, तो बड़ा मजा, मुछ मुछाड़ा ऐसे वैसे करके उसका उपहास करता। एक बुद्धिमान आदमी था, बुलाया, 2 रुपया दिया। अब एक आर्मी का आदमी ऐसे जा रहा था, वो 2 रुपया पाए, बड़े उलग से फिर उसका मार थप्पड़, 3-4 थप्पड़ मार, दोबारा उस रोड में खड़े होकर ये मजाक करना बंद कर दिया। वो 2 रुपया जानते हो किस बात के लिए दिया था? इसी बात के लिए दिया, तेरा उत्साह बढ़े और तू ऐसा कुछ कर कि जीवन भर के लिए तेरा बोलना बंद हो जाए, क्योंकि मैं मारूंगा तो ठीक नहीं है। तो भगवान खुद व्यवस्था कर देते हैं। उमा क्षमा सापौ ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि कोई अनर्थ कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो आप उसे कानून से दंड दिलाइए, आप कानून में रिपोर्ट कीजिए, आप स्वयं उसके दंड देने वाले मत बनिए। हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का कानून है, और अगर कोई नहीं है तो भगवान दंड देने वाले हैं। आप दंड दोगे तो आप अपराध, एक अपराध करता है, एक अपराधी को दंड देता है, तो दोनों अपराधी हो जाते हैं। नहीं, हमको चाहिए कि अपराध से हम बच करके और उसका सुधार हो, उसका मंगल हो। पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उसकी बुद्धि शुद्ध हो। देखो, कोई आदमी दूषित नहीं होता है, उसकी बुद्धि दूषित होती है। मानो कोई हिंसक है, बेविचारी है, अगर उसका हिंसा और बेविचार भाव हट जाए तो बहुत बढ़िया आदमी हो जाए ना, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर वो हमारे साथ अनाचार दुराचार करता है तो हम कानून का सहयोग लेते हैं, हम कानून पे रिपोर्ट करते हैं, उसको उसका दंड दिलवाते हैं। हम स्वयं दंडदाता न बने, हमारी तरफ से तो उसका मंगल ही होना चाहिए। तो अपराधी को अगर कानून दंड देता है तो ये उसका अपराध का मार्जन होता है और वो पवित्र होता है। और अगर ऐसा कोई खूंखार अपराधी है और कानून उसे बंदी बना लेता है तो लाखों लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है, सबका मंगल हो जाता है। पर हम अपराध ना करें, नहीं तो अगर हम अपराधी का अपराध करेंगे तो हम भी कानून के अपराधी बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगे? नहीं, हम उनको सजा नहीं दे रहे, पर हम कहने का अर्थ यह है कि हम उससे संबंध रखें या ना रखें। मतलब मान लीजिए हमने उससे कुछ, आप संबंध शब्द अलग हो गया और क्षमा शब्द अलग हो गया, वो अलग अलग दिशा को जाता है। संबंध तो नहीं रखेंगे। जो भगवत मार्ग विरुद्ध है या अपराध प्रवृत्ति वाला है, हम उससे संबंध नहीं रखेंगे। तजेता ही कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही, जाके प्रीन राम वैदेही। और चाहे वो बिल्कुल क्लोज रिलेशन क्यों ना हो। हाँ, क्यों? तजो पिता प्रहलाद, आगे में इसी के बोला, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन बेमुद मंगलकारी। सब मंगल भवन प्रभु का भजन करके सबका मंगल करने वाले महापुरुष बन गए। समझ रहे? चाहे जितना क्लोज हो, अगर अधर्माचरण करते हो तो हम आपको नहीं मानते। प्रहलाद जी साष्टांग पिता को प्रणाम करते थे, लेकिन जब भगवान का विरोध किया तो दैत्यराज कह के बात की, पिताश्री कह के बात नहीं की, दैत्यराज कह के बात की। पैर छू करके बात करते थे भरत जी माता कह के की। और जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया तो पापिनी कह के बात किया। पापिनी, मेरे को लक्ष्य बनाकर मेरे प्रभु को 14 वर्ष का वनवास, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसे तो चाहे जितना क्लोज संबंध हो, जो अगर दुष्ट है, अपराधी है, तो हमारा कोई नहीं है, ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज जी, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में आप सहने को भी बोलते हैं कि उस समय सही है, थोड़ा वेट कीजिए, सामने वाला बदल सकता है। एक सीमा तक, एक सीमा तक जहां तक सहन करना है। मान लो पिता है, हमारे पोषण का अधिकार हो, अगर हमारा शोषण कर रहा है, अनाचार दुराचार कर रहा है, तो उसको कानून के द्वारा दंड दिलाइए। वो पिता नहीं, वो राक्षस है, उसको बंदी बनवाइए। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे भाई है, हमारे सगे भाई हो, लेकिन तुम आप दुराचार अनाचार कर रहे हो, अपराध कर रहे हो हमारे समाज हमारे राष्ट्र के खिलाफ, तो हम तुम्हारे को बंदी बनवाएंगे, हम तुम्हारे खिलाफ चलेंगे, हम तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेंगे, क्योंकि आप धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हो। कई बार चुप रहने से क्या होता है ना, चुप रहने से दूसरे की हिम्मत बढ़नी शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। कुछ नहीं करा पर आप सिर्फ चुप रहे या सह लिए या चुप। देखो, इसके 2 भाग हैं। आपने संबंध शब्द से कहा, तब हमने कहा, और इस शब्द से है कि जैसे हमें गली चलते कोई हमारा अपराध कर रहा है और हम चुप होकर निकल गए, तो उसको भारी दंड मिलेगा, आपके द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा कोई दंड। अगर आप अरजते हो तो अपना समय नष्ट करोगे और झगड़ा झमेला बढ़ेगा। मौन, सब गलतियों को क्षमा करके चुपचाप निकल जाना है, तो अब उसका बढ़ावा होगा।
अब वो ऐसी जगह फंसेगा जहां उसका बाप मिलेगा और उसको ऐसा उत्तर देगा ना कि जीवन भर के लिए संभल जाएगा। पक्का समझ लो, अपने को जहां तक हो बचा के निकलना चाहिए। मतलब वो ऐसा समझो, गंदी नाली में ईंट मारो तो अपने ऊपर छिट्टी पड़ती है, वो तो है ही है। अगर उससे आप बात करोगे तो आपका माइंड भी परेशान हो जाएगा। हो सकता है ऐसी और प्रतिकूलताएं बढ़ा दे वो। एक तो मान लो पॉइंट है कि हम नहीं बोलेंगे तो वो बढ़ जाएगा, और एक पॉइंट है कि आप बोलोगे तो और आतंक मचा सकता है, फिर आपका जीवन संकट में पड़ सकता है, फिर समस्या में। इसलिए चुप हो निकल जाओ, उसके लड़ने वाला कोई मिल जाएगा, उससे बड़ा कोई उससे मिल जाएगा जो उसका उत्तर दे देगा। ऐसा नहीं कि संसार में कोई ना बोले तो बढ़ता ही चला जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। भैया यहाँ कितने आप बताओ, कौन बढ़ के कितना बढ़ा, सब मिट्टी में मिल गए। जितना बढ़ने की कोशिश की मिट्टी में मिल गए, खंडहर पड़े। तो ऐसा नहीं है, अधर्माचरण करने वाला उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देता है। और क्यों, क्या पाप का घड़ा भी सबका अलग अलग साइज का होता है? नहीं, एक लिमिट होती है। एक लिमिट का मतलब होती है, जैसे आप छोटे मोटे पाप कर रहे हो और आपका पुण्य बहुत है, तो आपका पुण्य आपको बचाता रहेगा और वो पाप कर्म जमा होता रहेगा, तब तक आप खूब फलते फूलते रहोगे। और जिस दिन वो पुण्य कर्म नष्ट हुआ और ये पाप कर्म, वो पूर्व का पाप कर्म, तो ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम नष्ट हो, एकदम हर जगह गिरता 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 एकदम नष्ट हो जाएगा। आप बड़ी ऊंचाई से देख लो दृष्टि डाल करके, तो उसमें थोड़ी कि इनका घड़ा 5 लीटर वाला है, उनका 10 लीटर तो उसमें सुकृत होते हैं। मान लो पूर्व में उसने पुण्य किया है, अब वो गलत मार्ग में चल दिया तो पुण्य उसका सहयोग करेंगे ना, गलत मार्ग में सहयोग करेंगे। वो गलत करते हुए भी बहुत सुखी और अच्छा दिखाई देगा, और जब तक उसका पुण्य चल रहा, जहां पुण्य खत्म हुआ तो बोले अब पाप का घड़ा भर गया, क्योंकि पाप ही पाप रह गए, अब तो दुर्गति भोगनी। और कोई कोई पुण्यात्मा दुख भोगते पाए जाते हैं कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, धर्म में चल रहे हैं, एक एक कदम सही चल रहे हैं, लेकिन हर कदम उनका दुखमय हो रहा है, क्योंकि उनका पाप का क्रम चल रहा है। अब वो पाप नष्ट हो रहा है और पुण्य जमा हो रहा है, और जहां उनका पाप नष्ट हुआ है प्रकाशित हो जाएंगे, और जहां उनका पुण्य नष्ट हुआ वो नष्ट हो जाएंगे। पाप कर्म करने वाला जैसे दुर्योधन थे, तो कितना बड़े, पूरा हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सब अपने कब्जे में कर लिया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर परिणाम क्या हुआ? काट के फेंक दिए गए। सिंहासन पर तो युधिष्ठिर जी बैठे ना, तो हमें परिणाम पर दृष्टि रखनी है। सत्य चलने वाला थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन परिणाम उसका बहुत अच्छा होगा। पाप कर्म करने वाला थोड़ा सुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन परिणाम बहुत बुरा होगा, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और कई बार जो पुण्य आत्मा होती है, उसका जो अंतिम समय होता है ना, वो बहुत ट्रेजिक होता है। मतलब कई बार मैंने देखा, जैसे बहुत बड़े महात्मा भी है तो उनकी एंडिंग बहुत क्या होता है tragic हुई। इसमें क्या होता है कि जैसे हजारों अनंत जन्म व्यतीत हो गए, अब हमें भगवत प्राप्ति, अंतिम जन्म है हमारा, अब शरीर तो छोड़ना है। हो सकता है कीड़े भी पड़ जाएं, हो सकता है सड़न भी पैदा हो जाए, क्योंकि अब जाना, अब जाते जाते सब हिसाब किताब बराबर, अब जाके भगवान। और कितने ऐसे पापी देखे जाते हैं कि 1 सेकंड में शरीर छूटा और कोई परेशानी नहीं, चले गए, क्योंकि उनकी लंबी यात्रा है, फिर आएंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, और उनका आखिरी जन्म। ऐसा सैकड़ों महात्माओं को देखा गया कि मतलब अंतिम जो बहुत ही मतलब बहुत ही, कि जो आप संसारी आदमी के भी नहीं देखेंगे ऐसी शरीर की स्थिति, पर उनका आखिरी जन्म है। अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर करके वो भगवान के धाम जा रहे हैं, क्योंकि शरीर तो छूटेगा ही, और छूटते छूटते सब हिसाब किताब हो गए और भगवान को प्राप्त हो गए। भारती जी, कटक उड़ीसा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव सर्वत्र विद्यमान है, इस हेतु आप में हमने अपने गुरुदेव को देखते हैं। पिछले 1 वर्ष से राधा नाम को जप करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नाम जप करते हुए भी मुझे दूसरों में दोष दर्शन हो रहे हैं, मैं ऐसे में क्या करूं? मुझे इसमें सफलता में बाधा पहुंच जाएगी। अगर दूसरों का दोष दर्शन करेंगे, दूसरों का दोष चिंतन करेंगे, दूसरों की दोष चर्चा करेंगे, तो अपने को भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी, अपना भजन फल क्षीण होता जाएगा। क्यों देखते हैं दूसरों में दोष दर्शन? भगवान ने सबको बनाया है, अपनी अपनी रीति से सब चल रहे हैं, हमको अपने अनुसार चलना। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमारे अंदर तो कमी है ही, हम दूसरों में दोष दर्शन देख रहे हैं, बहुत बड़ी कमी। तो हम दूसरों के क्या दोष दर्शन देखें? पहले अपना घर साफ कर लें हम। हमारा हृदय खुद गंदा है, मलिन है। सब में भगवान देखना चाहिए तो देख नहीं पा रहा है, देख रहा है दोष दर्शन। तो हमें अपने को धिक्कारना चाहिए, अपने को सुधारना चाहिए।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न हो। जब हृदय आपका निर्मल हो जाएगा तो सब में प्रभु दिखाई देने लगेंगे। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, जैसे हर मंदिर में भगवान विराजमान है, ऐसे सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। हमें क्रियाएं नहीं देखनी, हमें कारण तत्व देखना है। सबका कारण तत्व श्री भगवान है। क्रियाएं किसी की सतोगुणी हो रही, किसी की रजोगुणी हो रही, किसी की तमोगुणी राक्षसी हो रही, अलग अलग क्रियाएं गुण धर्म के अनुसार। कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म कर रहा है, कोई पाप पुण्य मिश्रित कर्म कर रहा है। हम भजन कर रहे हैं, भगवान की कृपा है कि हमें भजन मार्ग में लगाया, उस पर भी कभी भगवान की कृपा होगी, अच्छे आचरण वाला बन जाएगा। हम किसी की निंदा क्यों करें, किसी का दोष दर्शन क्यों करें? यदि इसे नहीं रोकते तो पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों के दोष और पाप इकट्ठा कर लोगे, फिर राधा नाम भी छूट जाएगा और मन में आएगा भजन से कोई लाभ तो मिलता नहीं। पक्का इसमें तुरंत सुधार कीजिए, दूसरे को देखते ही नमन कीजिए कि प्रभु इसमें विराजमान है। इसके जो आचरण वो जाने, हमारा कोई ठेका थोड़ी पूरी सृष्टि का। हमको तो अपने को सुधार कर चलाना है, अपने को गंदी बात नहीं करनी, गंदे चिंतन नहीं करना, गंदा दृश्य नहीं देखना। तो हम अपने को गंदगी से बचावें, हम दूसरे की गंदगी क्यों अपने ऊपर ला दें? हाँ, कोई अपना प्रियजन है, अपने से बात करे तो उससे प्रार्थना कर दें, हमें लगता है आप थोड़ा गलत हो, आप इस पर सुधार कर लीजिए। जब हमारा कोई बात नहीं मानेगा, हमारा कोई संबंध नहीं, तो हम उसके दोष दर्शन क्यों देखें? हम भगवत दर्शन करें, दोष दर्शन क्यों करें? जी। प्रदीप पालीवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मानव अपने पूरे जीवन पाप कर्म करता है, जब उसकी मृत्यु होती है उसको नरक की कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती है। उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्म लेकर हर एक योनि में अनेक यातनाएं मिलती हैं, फिर भगवान कृपा करके मानव योनि देती है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मानव अपने कर्मों का हिसाब सभी योनियों में भुगत चुका है, तो फिर कभी आप न्यायालय विभाग में अगर देखा हो कि 20 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना, सुना है कि नहीं सुना है? जो 20 साल कैद में रहेगा तो 50,000 का जुर्माना क्यों दिया जा रहा है? लेकिन दिया जाता है नहीं। तो हाँ, नरक भोग दंड, इसके बाद अन्य योनियों में थोड़ा थोड़ा उसका जो बचा हुआ पाप कर्म उसको भी भोगना पड़ता है। 10 मिनट में विचार करता है, आजीवन जेल भोगता है नहीं भोगता? 5 मिनट में कत्ल करता है, फांसी पे चढ़ता है नहीं चलता है? तो आप समझो एक क्रिया का फल ये, अपनी हजारों ऐसी क्रियाएं जिनको कोई नहीं जानता, और उनका दंड बड़ा भयंकर हो जाए अगर हम यही कानून जान जाए तो। फिर भगवान दंड देते हैं तो नर्क का भोग मिलता है, और जो जुर्माना होता है वो मनुष्य शरीर में आकर भोगना पड़ता है, या पशु पक्षी योनि में जाके भोगना पड़ता है। बचा हुआ जुर्माना, दंड तो पूरा वहाँ बोले 20 साल की कैद, 3 लाख रुपया जुर्माना, ऐसे नहीं रखा जाता। 50,000 जुर्माना तो उस भागवतिक कानून है। नरक दंड भोग, और इसके बाद अन्य योनियों में उनका कुछ भोग भोगना पड़ेगा। उसमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख मिलता हो, सुख दुख दोनों मिश्रित हर जीव को होते हैं, हर जीव को मिलता है, तो इसलिए मिलता है। इसी को सुधार कर लो, खूब भजन करके सुख और दुख दोनों का नाश करके शुभ और अशुभ का भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं जो आप देखो, चोरी की पुलिस आई, डंडा मार मार करके पहले थाने ले जाती है, 10-5 थप्पड़ मारो थाने, और थाने में डट के धुलाई होती है, फिर वहाँ से उसको फिट करके फिर वहाँ ले जाया जाता। अभी कोई न्याय नहीं हुआ, अभी कोई दंड नहीं मिला, फिर ले जाया जाता है उसको जज के सामने, फिर 2-4-6 साल मुकदमा चलता है, फिर उसकी सजा आती है। आप समझो, पहले प्रोसेस समझो। जब मारा पीटा और थाने में पीट दिया तो बस उतना ही काफ़ी हो जाना चाहिए, चोरी किया या कोई गलती की नहीं, उसका और आगे है। 2-4 साल तो लगते हैं मुकदमा लड़ने में, फिर इसके बाद उसको सजा होती है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आप सोचो, एक क्रिया का इतना दंड, हम लोगों से कितने पाप होते हैं, बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा। भ्रूण हत्या, गर्भपात नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े भयानक पाप हो रहे हैं जिनको पाप ही नहीं समझा जा रहा। मदिरा पान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये सब पाप नहीं है क्या? तो फिर अब ये सब जब इकट्ठा होगा तो फिर इसका कुछ भोग होगा, कुछ जुर्माना होगा। तो ये जो अन्य योनियों में भटकना होता है, जुर्माना भोग तो नरक में मिलेगा पक्का। अब जैसे कहते कहाँ जेल है कहाँ नरक है, तो जब अपराध करोगे पकड़े जाओगे तब पता चलेगा। वो एक आए थे जेलर साहब, जहाँ तुम बैठे हो यहीं बैठे थे, वो कह रहे थे ऐसे कैदी हैं कि चिल्ला चिल्ला के रो के कहते हैं कि बस एक बार गलती हो गई, अब किसी तरह बच जाऊं तो दोबारा जिंदगी में नहीं करूंगा, पर महाराज ना मैं बचा सकता हूं उनको, ना वो बच सकते हैं, अब आजीवन कारावास।
अब वो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, क्योंकि ना परिवार से मिलना, ना दोस्त से मिलना, ना मनमानी कुछ कर सकते हो। कितना कष्टमय जीवन है। अब पूरा जिंदगी नरक की व्यतीत करो दीवाल के अंदर। तो भैया इसीलिए पाप कर्म से डरना चाहिए, भगवान का भजन करके बुद्धि शुद्ध करके यहाँ बड़ी सफाई से निकल जाओ मनुष्य शरीर में, तो बढ़िया मंगल हो जाएगा। नाम जप करो, नाम जप से बहुत जल्दी लाभ मिलता है, पाप भी नष्ट होते हैं और बुद्धि भी शुद्ध होती है, और कोई पैसा भी नहीं लगता, और इसमें कोई पवित्रता का भी नहीं। जैसे भी हो, राधा 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 राधा, तुम्हारा मंगल ही होगा। समझ पा रहे हो? अरे नाम रोज जप करते हैं। हाँ, खूब करो, और कोई नशा वशा मत करो, इधर उधर की चीजें मत खाओ। कोई नशा। हाँ, बढ़िया मंगल रहेगा, खूब नाम जप करो। ठीक। जी, नाथ द्वारा से प्रसाद लेके आए थे। एक पकड़ो, प्रसाद का पहले सम्मान करें। जय श्री कृष्ण महाराज। प्रसाद है तो इसलिए ही बन श्री बाबा की आपने तो माला माल कर दिया है। इतना हमारी खुशियां पूर्ण। पोशाक है। उसी तरह ही अच्छा, धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महाराज राधा रानी की जय। कैसे विराजे इतना ये ठाकुर जी को चोली का चोली श्रृंगार का चंदन है बाबा, जो परसों ठाकुर जी के श्रीअंग पे हम लोग सब भोर करके अपने सभी लगा क्या सेवा करें आप। आपके बस आपके आशीर्वाद दर्शन बने हो गए रहे, और आपका आशीर्वाद मिल गया। बहुत बड़ी सेवा। कर्णारविंद के आशीर्वाद मिल जाते बाबा। तो शादी का पता क्या है? सबको चुनरी श्री जी की और दुपट्टा अपनी श्री जी का। ये हमारी खुशियां हुई। आप कैसे बैठे जब तक ये जाएगा लिए आप ही विराजे बाबा, विराजा। अब कैसे मनाती हर्ष जनावलते की। आज बहुत हर्षित है मना। कल राजभोग करके सीधी बाबा की राजभोग की झांकी करके वो गाड़ी लेके निकला। मेरे को महाराज जी को माला जी और चंदन ले जाना है मेरे। हंसी ठाकुर जी की कृपा हुई, आपके दर्शन हो गए। मैं कल सोच के निकला राजभोग की झांकी करके, मैं सीधी बाबा को नमन की। मैं ठाकुर जी मैं जा रहा हूँ आपकी सेवा लेके। प्रभु के दर्शन हो गए। बहुत निहाल कर दिया। आचार्य उपेंद्र जी महाराज जी, इन्होंने आपको दिखाने के लिए एक बुक लाए थे। ये समाज के उसके लिए काफी सारी सेवाएं अलग अलग भागों में देखते हैं, अलग अलग उसमें। इनका ऐसा प्रश्न था कि उसमें कि महाराज जी, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए हमारा प्रयास क्या हो? देखो, हमारी जो भावना है हम सबकी बहुत अच्छी है। प्रत्येक व्यक्ति की जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो विश्व गुरु का बोर्ड लगाने से कोई लाभ मिल जाएगा? हम कह रहे हैं, हम पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय कहते भारत विश्व गुरु है। हमारे भारत में ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, मदिरापान, मांस खाना, व्यभिचार, हम स्पष्ट आपसे पूछ रहे, हमारी नौ समाज, हमारे नए बच्चे जो हमारे भारत के आगे चलकर भविष्य हैं, वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, मदिरापान, व्यभिचार, ड्रग्स और नशे में फंस रहे हैं। तो क्या हम सब मिल करके जगत गुरु का बोर्ड विश्व का लगा दें, विश्व गुरु का बोर्ड? तो इससे क्या होगा? भीतर तो पोल है, ऊपर बोर्ड लगाने से काम चलेगा? हमको जन जन मानस पटल पर अपने भागवत धर्म को स्थापित करना होगा। हमको व्यसन से, व्यभिचार से अपनी समाज को मुक्त करना होगा। जब ये मुक्त हो जाएगी ना, तो बोर्ड लगाओ या ना लगाओ, अपने आप विश्व गुरु भारत है। आज तक कहीं भी जीवन मुक्तता की चर्चा है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि के द्वारा बीज बोया गया है। आज तक कहीं भगवत प्राप्ति की चर्चा है विश्व में तो भारत के किसी ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है। नहीं तो नर्क स्वर्ग से आगे कोई चर्चा ही नहीं। ग्रंथ उठा के देख लो।
तो हमारे भारत को विश्व गुरु पद पर लाने के लिए पहले हमारी समाज को सुधरना होगा। स्वयं आध्यात्मिक गुरु हमारी आंतरिक फाउंडेशन करके मुंबई में संस्था है और सारे गुरुओं से मैं मिलते रहता हूँ। हमको विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जो हरिद्वार है उन्होंने ही आपके पास भेजा था ये सब बात के लिए। तो वही सवाल था कि जो आप बता रहे कि ये सब ठीक होना चाहिए, तो मेरा वही सवाल है कि वो हम अप्रोच जब लोगों को करते हैं तो वही दिक्कत आती है, वही बाधा आती है, तो किस तरह से रोक किस तरह से लगाए, वो क्या करे। और दूसरा बात है, जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो भारत अगर हमारा देश है, अगर ये गुरु बनना है तो मतलब बाकी सारे जो धर्म है वो शिष्य होने चाहिए, बराबर शिष्य होंगे ना तभी तो स्वीकार करें। तो उनकी रीतियां पूरी अलग है, उनका सारा आज मन में द्वेष भाव रखा हुआ है, तो ये किस तरह से। महाराज जी, पहली बात तो है कि जो विश्व गुरु होता है वो विश्वात्मा होता है, विश्वात्मा होता है, वहां द्वेष का अंकुरण ही नहीं है। इस सर्वत्र अपने प्रभु को देखने वाला व्यक्ति ही विश्व गुरु हो सकता है और सर्वत्र विश्व का मंगल चाहने वाला ही विश्व गुरु हो सकता है। हमारा भारत ब्रह्म ऋषियों से धर्म से युक्त देश माना गया है। अब हमारी जो कमी हो रही, हमको पहले उसे ठीक करना है। हमारी खुद की इंद्रियां कहां हैं? अगर जनेन्द्रीय स्त्री भोग सुख ले रही है, रसेंद्री का भोग, रसना का भोग ले रही है, तो महाराज कितना भी ज्ञान बघारा जाए, कुछ नहीं ज्ञान किसी काम का। वो ज्ञान किस काम का? जो काम पर विजय न प्राप्त कर सके, क्रोध पर विजय न प्राप्त कर सके, जो सर्वत्र भगवत दृष्टि न प्रदान कर सके। केवल हम लिखने और बोलने से जगत गुरु नहीं हो जाएंगे। हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा। हमें अपने स्वरूप को, बोध को अपने में, अपने आप से अपने आप में देखना होगा। और जब हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो सबका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप सब मिले, हम सब हाथ मिलाएं और अपने को जितेंद्री बनाएं और अपने को भगवत भजन से ठोस करें और फिर हम उतरे समाज में, तो पूरा विश्व बोलने लगेगा कि भारत जगत गुरु है, विश्व गुरु है। ये बोलने लगा, हमको उनके मुंह से सुनना है, अपने मुंह से नहीं करना। भारत विश्व गुरु है, नहीं तुम बोलो। देश विदेश में हमारी वाणी, हमारी बात, हमारी दम, हमारी तपस्या, हमारा भजन ऐसा जाए कि वो झुक करके बोले कि नहीं भारत विश्व गुरु है, तब माना जाता है। हम अपने तपोबल से, अपने भजन बल से, अपने सद्विचार से हम श्रेष्ठ हैं, ये बात तभी साबित हो सकती है जब हम पहले सब में भगवत दर्शन करें, सबके आचरणों का सुधार हो, सबकी भावनाओं का सुधार हो। आज हम क्या करते हैं महाराज, आपको भले थोड़ा ये बात कम समझ में आवे, आज हम प्रवचन को पेट पोषण का, अपनी वासनाओं का धंधा बना लिया है। आप खुल करके समझ लीजिए, अधिक से अधिक धन संग्रह, अधिक से अधिक भोग संग्रह, अधिक से अधिक मान प्रतिष्ठा, अपना नाम, और आड़ लेते हैं हम धर्म की, आड़ लेते हैं हम प्रवचन की, आड़ लेते हैं हम भगवान की, तो इससे उसका प्रकाश नहीं होने वाला। प्रकाश तब होता है जब प्राणों की बाजी धर्म के लिए समर्पित करके और खुद तप में जीवन व्यतीत करते हुए प्रत्येक प्राणी को अपने तपोबल से बदलने की ताकत रखी जाती है। ये हमारे भारत की परिपाटी रही है। प्रत्येक हिंसक को, चोर को, व्यभिचारी को अपने तपोबल से, अपने पुण्य बल से, उसके माइंड को, साधु माइंड से खेलता है। ये जो धर्म उपदेशक है ये माइंड से खेलते हैं, उसके असत माइंड को सत में परिवर्तित कर, अस्तो मा सदगमय, उसके अंधकार में काम क्रोध लोभ में फंसे हुए माइंड को, बुद्धि को, उसे तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसलिए हमको जरूरत पहले एक एक व्यक्ति को अपने आप को सुधरने की है, तब हमारा भारत विश्व गुरु होगा। इनकी बुद्धि का परिवर्तन होना अत्यंत अनिवार्य है। जब तक इनकी बुद्धि का परिवर्तन नहीं होगा तो घर में भी विचार कर रहे हैं, घर में तांडव मचा रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, ये नाना प्रकार की कुमार्ग। अब कैसे सुधारा जाए? आप हमें बताओ। जब तक इन नौजवानों की बुद्धि नहीं सुधरेगी तो हमारा देश कैसे विश्व गुरु हो जाएगा? हमारे भारत का प्रत्येक बच्ची और बच्चा ये प्रमाण होना चाहिए। अब विदेशी परंपराएं हमारे में घुस गई हैं। ये व्यभिचार प्रवृत्ति क्या है? आज एक बच्ची 4 लड़कों से संबंध रखती है, एक से ब्रेकअप, दूसरे से, फिर तीसरे से। इसे क्या कहते हैं? एक बच्चा 4 बच्चियों से ऐसे गलत संपर्क कर रहा, इसे क्या कहते हैं? ये हमारे भारत की परिपाटी है, ये बढ़ती चली जा रही है। इसे कौन रोक रहा है? केवल हम उपदेश मात्र, केवल देर, इस पर कौन कूद रहा है?
अगर हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तो कुछ मान रहे हैं। आप सब लोग तो जाते हो, हम तो असमर्थ हैं, शरीर अस्वस्थ है और हमारा क्षेत्र संन्यास है, आप तो भ्रमण करते हो। इस पर दृष्टि डालिए। हमारे जैसे आपने कहा कि यहाँ परिवर्तन आता, हर गुरु के पास जितने लोग आ रहे वहाँ परिवर्तन तो अपने अपने अंश से हो ही रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अधिकतर जो समाज है वो उनको कैसे यहाँ लेके आए, एक, और दूसरा आपको जाना होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं हम असमर्थ हैं। पहला शब्द बोले कि हम जा नहीं पा रहे, हमारी वाणी जरूर पहुंच रही जहां जहां पहुंच रही है, लेकिन आप लोग तो जा सकते हैं ना। आप एक समुदाय हैं, आप एक संगोष्ठी हैं, आप जाइए, बड़ी बड़ी सभाएं कीजिए और उन सभाओं में अपने वचनों का प्रकाश दिखा करके हमारी भूली हुई जनता को आप संभालिए, हमारे नौजवानों को संभालिए। यही हमारी प्रार्थना है। सब उपदेष्टाओं, जितने भी उपदेष्टा हैं, धर्म गुरु हैं, जो भी हमारे भारत के विभूतियां हैं, उनको हम हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं, आप लोग समाज में जाइए। हम तो असमर्थ हैं, एक तो किडनी फेल है, दूसरा हमारा क्षेत्र संन्यास है, हम वृंदावन से बाहर नहीं, हमारी ललक है। अगर हमारा क्षेत्र संन्यास ना होता और किडनी ठीक होती तो हम जेलों में भी जाकर के सत्संग करने की भावना रखते हैं कि हम जा करके उनको समझाएं कि एक गलती ने तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब एक सुधार कर लो तो भले जेल में रहोगे लेकिन तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे, तुम एक अक्षय दैवी संपदावान बन जाओगे। और ऐसा नहीं कि संसर्ग से परिवर्तन ना होता हो। आप देखिए ना, आप जिनसे संसर्ग कर रहे हैं उनका कुछ और स्वरूप है और आप जिनसे नहीं मिल पा रहे हैं उनका कुछ और स्वरूप है। आप मिलिए, आप मिलिए, स्वार्थ रहित होकर मिलिए, आप उनके लिए उनसे मिलिए, आप उनके जाकर के उनको ये जताइए कि आप जिन आचरणों से चल रहे हो यही आचरण आपका नाश कर देंगे। आप इन आचरणों से चलोगे तो आपको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, आप खुद सुखी और खुशहाल रहेंगे, आप चिंता और शोक रहित रहेंगे, क्योंकि हम सब अविनाशी के बच्चा हैं। तो जब तक अविनाशी मार्ग नहीं मिलेगा तो प्रकृति से हम कभी सुखी नहीं हो सकते, प्रकृति के द्वारा हम कभी नहीं सुखी हो सकते। परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप में ही विश्राम पाएगा, प्रकृति में विश्राम, और प्रकृति में गलत तरीके से प्रकृति का भोग करते हुए हम आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए, आज हमारे में गलती हो रही प्रभु, हम खुद संयम छोड़ रहे हैं, हम खुद भोग विलासी बन रहे हैं, हम खुद मान सम्मान प्रिय बन रहे हैं, इसलिए हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसीलिए हमारा प्रभाव पूरा विस्तृत नहीं पड़ रहा। दीपक का दीपक की तरह, हाइलोजन का हाइलोजन की तरह, लेकिन विश्व गुरु बनाने के लिए सूर्य की तरह प्रकाश चाहिए। तो हम सब एकजुट हों, हम सब एकजुट हों और हम सबका उद्देश्य बने, सबका उद्देश्य बने, अपने अपने स्वार्थ की सीमाओं को पार करके देश मंगल के लिए, समाज मंगल के लिए। तो भारत विश्व गुरु था, और आपको सच्ची बताएं भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा, इसे कोई नकार नहीं सकता। अभी क्या बनाना है भारत को विश्व गुरु है और रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि हम में जो कमियां हैं हमको पहले दूर करना है। नहीं, हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं। प्रमाणित तभी कर पाएंगे जब हमारा हर नागरिक पवित्र आचरण वाला, सुख और शांति युक्त जीवन हो। और महाराज दो सवाल उसमें और थे। एक है कि जैसा आपने कहा भी, अपने जो हिंदू धर्म है उसमें अलग अलग देवता है, गणपति होगा, कोई विष्णु कृष्ण मानता है, कोई राधा मानता है, कोई दत्त मानता है, तो अनेक देवताओं के वैसे, लेकिन हमारा भी एक ही, हम जो बोलते हैं ना ओमकार, एक ही अगर तो होगा सब। तो दूसरे धर्म वाले तो उनको अपने इसमें लोग जो बढ़ चुके हैं अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग उसमें, तो वो क्या बोलते हैं, मतलब हमारा आया हुआ अनुभव बता रहा हूँ, हमारी आध्यात्मिक संस्था में वो लोग जो वो पूछते हैं कि पहले आप ही लोग का तो पहले द्वैत दिखता है, वो अद्वैत में पहले आ जाना। नहीं, वो मूर्ख है, वो नहीं जानते, बात करके देखे। मेरा सवाल है कि उनको क्या बताए। हाँ, समझो, घड़ा, कुल्हड़, सकोरा, इनमें है क्या? मिट्टी, कुंडल, हार, करधनी, बाजूबंद है क्या? सोना। वो अज्ञानी है, वो क्या जानता है? मेरा परमात्मा मेरे भाव के लिए वो मेरा बेटा बन सकता है, मेरा पिता बन सकता है, मेरा गुरु बन सकता है, मेरा शिष्य बन सकता है। मेरा प्रभु इतना कृपालु कि हम जिस भावना से उसे देखते हैं वो वही भावना स्वीकार करके हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है। वो ऐसा एक होते हुए भी वो अनेक भावनाओं का पोषण कर रहा है। कहीं शिव पार्वती के रूप में बैठा है, कहीं गणेश और सिद्धियों के रूप में बैठा है, कहीं सिया राम के रूप में, कभी राधे श्याम के रूप। जिधर तू चाहे उधर वो है एक ही तत्व, दूसरा तत्व नहीं है। कैसे तुम कह सकते हो कि हम भेद वाले हैं? कैसे? हम अभेद है,
हम कृष्ण बोले, तुम राम बोलो, वही राम रमा सब में है, वही कृष्ण सबका आकर्षण कर रहा है, वही गणपति है, वही शिवा है, वही अंबा है, दूसरा कोई नहीं है। अब नहीं तुम जानो तो हम तुम्हें समझाने के लिए थोड़ी बैठे। मान लो मूर्ख कोई कहे कि आपस में फूट, कैसी फूट है, कहाँ फूट है? और फूट है जिनके अंदर, वो किसी देवता को नहीं मानते, किसी धर्म को मानने वाले नहीं, वो केवल धर्म की आड़ में लेकर अपने द्वेष राग का खेल खेल रहे हैं। नहीं तो एक को मानने वाला सर्वत्र अनेक में एक ही देखता है। हमारा सिद्धांत है हमारे देश का। अगर काली माना रामकृष्ण परमहंस जी ने तो उसी में कृष्ण को देखा, गोस्वामी जी ने सिया राम माना तो सब में सिया राम देखा, गोपियों ने श्याम माना तो सब में जित देखू तित श्याममयी है, ब्रह्म दृष्टि से महापुरुषों ने देखा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। कहां भेद है? भेद जिसकी बुद्धि में वही भेद है, नहीं तो सब जगह अभेद तत्व परमात्मा विराजमान। वो भेद कैसे मिटाए, वो मेरा सवाल था। जब तक प्रश्नकर्ता की बुद्धि का भेद नहीं मिटेगा तब तक भेद मिटता ही नहीं है। जरूरत है प्रश्नकर्ता की बुद्धि का भेद मिटना। वो अभेद हो गया तो एक ही तत्व है, वही राधा है, वही कृष्ण है, वही अंबा है, वही शिव है, वही गणेश है ही नहीं कोई दूसरा। अरे वही चराचर जगत में है, ये तो भगवत स्वरूप है। वही चला मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय किंचन मात्र कुछ नहीं है। बस अब उस मेरे को आप क्या लेते हो? माँ लेते हो, पिता लेते हो, भाई लेते हो, बंधु लेते हो, जो भाव करो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, वही अनुभव में आएगा। प्रश्नकर्ता की बुद्धि जहां भी प्रश्न हो रहा उसकी बुद्धि अभेद होगी तो अभेद दिखाई देगा, और भेद होगा तो अभेद में भी वो भेद देख लेगा। और अगर अभेद है तो भेद में भी वो अभेद देख रहा है। चराचर जगत में एक ही परमात्मा तत्व है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो। फिर ये गणेश, गौरी, अंबा और नाना प्रकार के भगवत स्वरूप वो तो है ही एक। जिसकी बुद्धि में भेद बैठ गया है वो भेदी है, और जो अभेद है वो अभेद तत्व देख रहा है। कहाँ भेद है हमें बता दो, कौन सा तत्व दूसरा है? आप बताइए कौन सा तत्व दूसरा है? एक ही है। बस अगर आप स्वीकार करते हैं कि हमारे हिंदुओं में ये दोष है तो फिर दूसरा तो थप्पड़ मार ही देगा हमारे। दोष करके नहीं, उनको उनकी मान्य। अरे उनका मुंह बंद करने के लिए हमारे पास ज्ञान है ना, हमारे पास ज्ञान है उनका मुंह बंद करने के लिए। अरे हम स्त्री पुरुष विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चोय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। तू समदर्शी दृष्टि लगा, चश्मा लगा, जो हम चश्मा बता रहे हो चश्मा लगा, फिर देख एक ही रंग दिखाई देगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। और जो दूसरा है तो फिर प्रश्नकर्ता के दिमाग में जब दूसरा है तो हम बैठा नहीं सकते, और जब दूसरा वो हटाना चाहे तो दूसरा कोई है ही नहीं। चूहे में भी वही है और गणेश में भी वही है, समझ रहे ना? गणेश की सवारी चूहा, चूहे में भी वही है, जो गणेश में भी वही है। वही गणेश है, वही चूहा है, दूसरा नहीं है। तत्व को जानने वाला दूसरा नहीं देखता, और जो दूसरा देखता है वो तत्व ज्ञानी नहीं है, और उसकी बात विचारनी और माननी नहीं है। कैसी बात ऐसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आप बोलिए। नहीं, इसका समाधान इसलिए हम चाहते हैं कि आपको, मान लो आपने बताया कि आप समाज में, इसलिए हम समाधान चाहते हैं कि आप गरजो। हम तो नहीं गरज पा रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम सब जगह जाएं। आप जाइए, नौजवान शरीर है, आप गरजिए और ऐसे मुंह को बंद कीजिए। जो ये कह रहे हैं हिंदुओं के बहुत से देवता हैं, अरे हमारी दृष्टि में तो आओ। हम तो सुअर कुत्ता में भी भगवान को देखते हैं। नामदेव जी ने देख लिया ना कुत्ते में भगवान को। हमारे यहाँ तो 12 अवतार भी भगवान का माना गया है। हम तो मछली में भी भगवान देखते हैं, कछुआ में भी भगवान देखते हैं, है? उपदेश करना अलग बात है, हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं। वो मेरा मत्स्य रूप है, वो कूर्म रूप है, वो वाराह रूप है, वो चराचर जगत रूप है। सारा का सारा सृष्टि वही बना हुआ है, दूसरा कोई है ही नहीं। हमारे 1 2 10 20 भगवान नहीं, चराचर भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग। मेरा भगवान तो इतने रूपों में विराजमान, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस रहस्य को जो जान गया वो निर्मल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। क्यों प्रभु? तब जरूर अभी वही आयोजन सब करना था, अभी वही करेंगे। आपने जो कहा आपके आशीर्वाद से कर देंगे, तो वही पूछा था। और सनातन धर्म के सारे गुरु एक होने को बता रहे, मुझे वही विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज ने उसी के लिए भेजा था, यही सवाल पूछने के लिए कि सारे सनातन गुरु एक होके किस तरह से आवाज। प्रभु एक तो तब होंगे जब उद्देश्य एक होगा। उपाधि, रुपया,
प्रणाम नमस्कार मान कीर्ति तो हम सब एक नहीं हो पाएंगे प्रभु। एक तो उद्देश्य एक होगा तब हो पाएंगे। जब हमारा उद्देश्य होगा केवल भगवत प्राप्ति, हमारा उद्देश्य होगा जन समाज को भगवदानंद का प्रदान करने की भावना, तभी भगवान हो सकता है। यहाँ तो बहुत कुछ उल्टा है। सामने पोस्टर कुछ और है, पीछे कुछ और है। पोस्टर बैनर के नीचे पीछे कुछ और है। पर्दे के सामने कुछ, वीडियो के सामने रूप कुछ और होता है और वीडियो के पीछे कुछ रूप और होता है। ऐसे जगत गुरु नहीं होता, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनता। प्रभु हमारी बात पर चिंतन करना, भगवान को साक्षी करके हमारी बात पर चिंतन करना कि वीडियो के सामने कुछ रूप और होता है अपने लोगों का और वीडियो के पीछे कुछ और होता है। ऐसे विश्व गुरु नहीं बनता। जिसका एकांत और समाज एक होता है, जिसकी वाणी और आचरण एक होता है, जिसका उद्देश्य एक होता है, वो घर बैठे पूरे विश्व का परिवर्तन कर देगा। वो घर बैठे पूरे विश्व में जय जयकार मचवा देगा श्री भगवान की। सत्य में ताकत है। जब सुगंध आ जाती है ना पुष्प में, तो भौरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वो मड़राने लगते हैं और भौरे पराग पाकर फिर मुग्ध और लुब्ध हो जाते हैं। इसलिए हमको अपना सुधार करना है। हम जितना सुधार और बलिष्ठ होते जाएंगे, समाज का परिवर्तन अपने आप होता जाएगा। जग का कल्याण स्वयं होगा। पहले कल्याण अपना कर लें, मन इंद्रिय बुद्धि चित्त अहंकार इनको। तो अब प्रभु क्या हो गया है कि थोड़ा सा समझना हमारी बात को। आज हम दूसरों का परिवर्तन चाहते हैं पर अपना नहीं, इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। हम अपना परिवर्तन चाहें, अपने को जलाए, फिर दूसरों का चाहे तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। परोपदेश कुशल बहु तेरे। ये अब इस पर आप विचार करना, चूंकि हम मित्रवत इस समय बात कर रहे हैं। हाँ, समाज का या संगोष्ठी का या एक समुदाय का जब एक उद्देश्य हो, अपने को जला करके दूसरे को निर्माण करना, दूसरे की भावनाओं को पुष्ट करना, तो अपने को जलना है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, मत्सराग्नि, इनसे हम जल करके तप कर स्वर्ण की तरह चमके, हम इनसे फेल ना हो। ऐसा अगर नपना नापेंगे कसौटी तो कितने निकलेंगे भगवान जाने। स्वांग रख करके सब कुछ करने का भावना और बहुत तरह से अर्थ की प्राप्ति, मान की प्राप्ति, बहुत बड़े बड़े सब भोगों के संग्रह, ये तो एक अलग क्षेत्र हो गया। लेकिन एक आदमी का मंगल चाहना हृदय से, ये एक अलग बात हो गई। और ये तभी होती है जब स्वयं में वो उद्देश्य जो हम दूसरे को देना चाहते हो हमारे में है। हमें लगता है हर व्यक्ति का परिवर्तन होना चाहिए, हर माइंड का परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम सब एक होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अपनी अपनी सब स्वार्थ पूर्ति के लिए यदि हम चलेंगे तो हम फिर विश्व के लिए नहीं कर पाएंगे, हम देश के लिए नहीं कर पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः वही कह सकता है जिसका सब में अपने इष्ट का भाव है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा परिवार है पूरा विश्व। इस भावना से जब हम बढ़े तब, और ये बहुत कठिन भावना भगवान हो रही, तो ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं है, ऐसे हैं जो हमारे देश का मंगल, जगत का मंगल, पर जो आपका ये वचन है कि हम सब एकजुट हो जाए, नहीं हो पाएंगे प्रभु। क्योंकि एकजुट वही हो सकता है जो एक में स्थित होकर सबका मंगल करना चाहता है। और जिसको अपनी वासनाओं की पूर्ति, तो आपका स्वागत करेगा, आपसे हाथ मिलाएगा, लेकिन काम में नहीं आएगा, अपने काम में नहीं आएगा। अपने काम में जीवन समर्पित करने वाला ही आएगा। मेरी जैसी भावना है शास्त्र के अनुसार, सदगुरुओं के अनुसार, कि जो भगवत जीवन है वही जगत मंगल कर सकता है। जो स्वार्थी जीवन है वो कितना भी बड़े पद में हो, कोई भी स्वांग रखे हो, जगत मंगल नहीं कर सकता। जगत मंगल नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। सातरत्य सातरत्य सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भोलम पुनातु। पहले अपने अंदर जैसे बम फूटता है ना, विध्वंस कर देता है, ऐसे भजन का इतना बल एकत्रित करे, जिधर देखो, जिधर बोलो, जिधर छू लो, जिधर निकल जाओ, उधर मंगल ही मंगल होता चला जाए। भजन खूब भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का बल हृदय में धारण कीजिए, और कोई आपसे जुड़े ना जुड़े, आप अकेले इतने बलवान बनिए कि चले चलो कदम बढ़ाते हुए, और हमारे देश का मंगल हो, हमारी प्रजा जो हमारी समाज है ये सुखी दिमाग से हो जाए। शरीर और धन से ले, हम कह रहे दिमाग से स्वस्थ हो जाए, सबका दिमाग निर्मल हो जाए, सबका मन निर्मल हो जाए।
नंद किशोर शास्त्री जी गंगानगर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक बार आपने एकांतिक में विवाह आदि शुभ कार्यों में शराब आदि पर ब्राह्मणों का व समाज का समाधान किया था। इसके लिए हजारों ब्राह्मणों ने फोन से आपको धन्यवाद प्रकट किया है। महाराज जी अब प्रश्न, महाराज जी एक बार पहले आए थे, प्रश्न किया था कि जब विवाह आदि समारोह होता है तो उसमें शराब पी के आ जाता है, तो उसमें आपने आपका समाधान किया था, तो उसमें काफी सारे लोगों ने हुआ। अभी इनका एक प्रश्न है महाराज जी, प्रश्न ये है कि कई बार शास्त्रीय विधि के से अनुष्ठान करने पर भी जजमान की सांसारिक मनोकामना पूर्ण न होने पर जजमान श्रद्धाहीन होकर ब्राह्मणों व शास्त्रों की निंदा करने लगता है, जिससे हम ब्राह्मणों को बहुत दुख होता है। इस बात से नहीं, इसमें एक बात यह है ना कि अदृष्ट बलवान होता है, पूर्व का किया हुआ पाप कर्म बहुत बलवान होता है। तो अदृष्ट से अधिक यदि अनुष्ठान होगा तो अदृष्ट को परास्त करके फल की उत्पत्ति कर देगा, और अगर अदृष्ट बलवान हुआ और अनुष्ठान उससे कम है तो अदृष्ट फल में विपत्ति पैदा कर देगा, फल में विपरीत स्थिति पैदा कर देगा। इसीलिए उपासक को चाहिए कि कर्म के फल में सुख दुखे समय कृत्वा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में समान भाव रखे। यदि फल चाहिए ही तो उसे पुनः पुनः अनुष्ठान कराना चाहिए, जिससे अदृष्ट का नाश हो जाए। एक बार विद्यारण्य नाम के बहुत बड़े सन्यासी महापुरुष हुए हैं। वो बहुत बड़े प्रकांड ज्ञाता, ब्रह्म तत्व के, वेदांतों का अद्भुत भाष्य करने वाले महापुरुष। पहले वो जब गरीब ब्राह्मण के घर जन्म हुआ उनका, तो अव्यवस्था खान पान तक की थी। तो जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उन्होंने गायत्री अनुष्ठान किया। इससे सबको उदाहरण मिलेगा। गायत्री अनुष्ठान 24 लाख गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। एक पुरस्चरण किया, फिर दूसरा पुरस्चरण किया, कोई लाभ नहीं। तीसरा पुरस्चरण किया, कोई लाभ नहीं। 23 पुरस्चरण किए 24 लाख गायत्री के। क्योंकि माता पिता बहुत धर्मनिष्ठ और भगवत प्रिय थे, इसलिए उनकी अश्रद्धा गायत्री पे तो नहीं हुई, अनुष्ठान पे अनुष्ठान करते गए। पुरस्चरण पर माता पिता पधार गए, कुछ धन की 1 रुपए की प्राप्ति नहीं हुई। ऊब करके सन्यास ले लिया, और जे ही सन्यास लिया ते ही माता गायत्री स्वयं प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि माता जी 23 पुरस्चरण किए, आपने कोई संकेत नहीं किया। तो उनका तुम्हारे 24 महापराध थे, महापाप। 23 पुरस्चरण से वो खत्म हो गए। अगर 24वां पुरस्चरण वहीं कर लेते तो मैं प्रकट हो जाती। सन्यास ले लिया तो वो सन्यास के कारण वो एक अपराध और नष्ट हो गया। अब तुम बोलो तो देवराज इंद्र का पद तुम्हें दे सकते, जो चाहो। उनका माता अब तो हम सन्यास ले लिए, माता पिता के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता थी, अब तो हमें ज्ञान दीजिए जिससे हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त। बड़े सुंदर सुंदर भाष्य उन्होंने लिखे हुए हैं। विद्यारण्य नाम के बड़े सन्यासी हुए हैं, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के कृपा पात्र हुए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पाप यदि प्रबल हैं तो ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान सम्यक फल प्रदान नहीं कर पाएगा। यदि अदृष्ट से ज्यादा हो, अदृष्ट के बल से ज्यादा अनुष्ठान बलवान हो, तो अदृष्ट को रोककर फल की उत्पत्ति कर देगा, पर फिर भी वो बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा। अदृष्ट माने दैव, दैव माने प्रारब्ध। वो ये बात समझते नहीं है ना जी। हाँ, तो अब अज्ञानी जीव हैं तो उनके समझने ना समझने से परिणाम में कोई अंतर तो होगा नहीं। आप करो पापाचरण और फिर इसके बाद अनुष्ठान के द्वारा मंगल चाहो, तो उस कोटि का अनुष्ठान हो कि आपके पहले पापों को भस्म कर दे, तब वो फल को प्रकट करेगा। ये तो बहुत अच्छे होते हैं जी। जी, तो न शराब पीते हैं, न मांस मीट खाते हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि फल में अगर उसका सुकृत है और अनुष्ठान दोनों सही है, मंत्रवेत्ता, भाव और सुकृत तीनों मिल गए तो फल निश्चित प्रकट हो जाएगा। और यदि मंत्र में त्रुटि है, अनुष्ठान के यजमान की भावना में त्रुटि है, उसके पूर्व पाप है, तो किसी भी तरह से अनुष्ठान का फल प्रकट नहीं हो सकता। और अगर मंत्र शुद्ध है, उसके भाव शुद्ध है और अदृष्टा शुद्ध है, तो फल में वो विघ्न पैदा कर देगा। मंत्र शुद्ध है, भाव शुद्ध है और पूर्व अदृष्ट भी अनुकूल है, मतलब शुभ कर्म का फल प्राप्त होने वाला है, वो फौरन फटाफट हो जाएगा। पक्का मंत्रों
आया जी। ब्राह्मणों का भी नुकसान हो रहा है। हाँ, ब्राह्मणों का नुकसान क्या, अश्रद्धा। आप समझो, सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व पर, उनके वैदिक मंत्रों पर, उनके अनुष्ठानों पर अश्रद्धा, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और स्वयं नुकसान कर रहे हैं जी ब्राह्मण। कैसा? वो कह रहे हैं कि इस बात से दुखी होकर ब्राह्मणों ने पांडिताई कर्म छोड़कर अन्य कार्य करने लग गए हैं, जिससे वो ब्राह्मण संध्या विहीन, गायत्री विहीन हो गए हैं। उन सबको देखकर मन में बहुत दुख होता है। हाँ, तो ये उनकी मूर्खता है कि वो साथी ऐसे रहे। हाँ, ये उनकी मूर्खता है कि वो अपने वैदिक सिद्धांत पर अटल ना रह करके धन प्राप्ति का केवल मुख्य साधन समझा। ऐसा क्या तुम्हें दैवी शक्ति पर भरोसा नहीं? क्योंकि वो यजमानों से अपमानित होना पड़ता है जी कि आपने नुकसान किया, हमें फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें तुम यजमान क्या पलट कर उत्तर नहीं दे सकते? क्या यजमान तुम निष्पाप हो? क्या तुमने पूर्व में पाप नहीं किए हैं? कितना बड़ा अनुष्ठान तुमने करा दिया, कितना बड़ा दान दिया, ऐसे ऐसे पाप करते हो, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, नाना प्रकार के पापों का तुम पहाड़ इकट्ठा किए हो। ये छोटे मोटे अनुष्ठानों से हो जाएगा? तुम भजन नहीं करोगे, सतमार्ग में नहीं चलोगे, छोटे मोटे अनुष्ठानों से तुम्हारा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण को गाली देने से क्या होगा? और सर्वनाश हो जाएगा। और अपमान करने से क्या होगा? सुकृतों का नाश हो जाएगा। तो अब ये देखो, एक तो ये है कि हम खुद संभले, हमारे पैर खुद जगमगा रहे हैं, अर्थ की प्रधानता हो गई, मंत्र का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चलना, ये ब्राह्मणत्व खो रहे हैं। ब्राह्मणत्व कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। और देखो, धर्म व्यवस्था कलयुग चौपट कर रहा है, आप स्पष्ट देख रहे हो, चौपट कर रहा है। तो इसलिए आप लोग जो विज्ञ जन है वो तो संभाले रहो, जो भटके हुए हैं वो तो छोड़ ही देंगे, वो तो चले जाएंगे ही। उनका तो अर्थ प्रधान विषय है, उनको न ब्राह्मणत्व से मतलब है, न धर्म से मतलब, इसीलिए छोड़ दिया। नहीं तो छोड़ने वाला विषय है, किसी के अपमान करने से हम छोड़ देंगे अपना मार्ग। अच्छे विद्वान रहे, पढ़े लिखे, और वो छोड़ दिए तो वैसे उसे विद्वता नहीं कहते, उसे विद्वता, उदर भरण का केवल अगर व्यवहार माना गया तो उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे विद्वान नहीं कहते। ये केवल उदर भरण के लिए है क्या? क्या पांडित्य केवल उदर भरण के लिए है? क्या ब्राह्मणत्व केवल धंधा है हमारा उदर पोषण का? क्या हमारे पूर्व क्या ब्रह्म ऋषि ऐसे हुए हैं, ऐसे हुए? अरे आप देख लीजिए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तभी तो बड़े बड़े राजा महाराजा खड़ा होकर के उनका सम्मान करते थे, आदर करते थे। अपनी महिमा को समझो यार, चाहे फटा कपड़ा पहने हो, भूखे हो, लेकिन महिमा को तो समझो। अगर महिमा को नहीं समझोगे, रुपया पैसे तो चापलूसी करना पड़ेगा, माया की गुलामी करना पड़ेगा, विकारों की। हाँ, तो जैसे आपने वो शादी पर बोला, उसके बाद एक भी शादी नहीं आई जी। एक आई थी तो उसको मैंने कहा शराब नहीं पीना जी। तो उसके बाद नहीं आई। आप धर्म से चलोगे, धर्मो रक्षति रक्षिता, क्या धर्म पर आपको विश्वास नहीं? देखो, पूरे गांव में कह दिया नहीं कराएंगे जी। हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा। हाँ, ये जरूर है कि युग धर्म का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। और अनुष्ठान में आप निश्चित समझिए, यजमान की पवित्रता और आचार्य की मंत्र पवित्रता दोनों काम करती है। आचार्य का मंत्र पवित्र, अनुष्ठान पवित्र, यजमान अपवित्र है, उसके अनुसार नहीं चल रहा, फल की उत्पत्ति नहीं होगी। मनमानी आचरण करने पर फल में विपरीतता आ जाती है। मंत्र की चूक और यजमान की चूक दोनों फल पर प्रभाव डाल देती हैं। अब ये ऐसे तो नहीं है कि आप पंडित को 10-5 हजार रुपया दे दो, ये फल होना ही चाहिए, नहीं होगा तो हम तुम्हें दंड देंगे या तुम्हें गाली देंगे। ये तो दंड तो नहीं, चलो वो गाली देते ही हैं, श्रद्धा। महाराज जी, भाव ये है कि जैसे कोई कार्य सिद्धि के लिए अनुष्ठान होते हैं, तो अनुष्ठान किया, जैसे आपने बोला अदृष्ट, जो वो एकदम पहाड़ की तरह है, तो ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसके लिए बार बार अनुष्ठान चाहिए, तब विजय प्राप्त होगी। ऐसे थोड़ी होगी कि पुत्रेष्टि संतान करो, एक ही बार में संतान हो जाएगी। अगर आपका अदृष्ट जोरदार है तो आपको बार बार करनी पड़ेगी, तभी वो नष्ट होगा, तब आपको फल प्राप्त होगा। मनमानी ऐसे थोड़ी होता। अरे बहुत बलवान पूर्व प्रारब्ध होता है, जो पूर्व पाप है वो कोई साधारण नहीं होता, बहुत बलवान होता है, बड़े बड़ों को कष्ट देता है। जैसे ये शुभ कर्म किए, यज्ञ आदि या जो भी अनुष्ठान हुआ, इसका प्रभाव भी होता है। हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ये कोई निष्फल थोड़ी जाएगा। अब पंडित को गाली दे दी तो निष्फल तो हो ही जाएगा। और अगर श्रद्धा पूर्वक है कि भाई हमारा कोई प्रारब्ध है जो नहीं हो रहा, तो ये जमा हुआ जाके शुभ में, अब ये आगे सुख प्रदान करेगा। और वो अदृष्ट जो अभी बाधा पहुंचाया, फिर अनुष्ठान करवाए, फिर मंगल कीजिए, एक दिन वो समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा मंगल, ये सब जुड़ करके महामंगल हो जाएगा। पर ये सब पौराणिक ऐतिहासिक बातें कैसे समझ में आए? जो आज के आधुनिक जन हैं उनको तो ऐसा लगता है कि आप तुरंत सही। हाँ, जो चाहिए वो हम, ऐसा असंभव है,
ऐसा संभव है। मंत्रों में बहुत बल है, बिल्कुल सिद्ध बात है, लेकिन तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म में भी बहुत बल है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए जरासंध 23 अक्षोणी सेना लेके गया, काट के फेंक दी सारी सेना, और बलराम जी ने फांसा हल में जरासंध को। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से कहा, प्रभु जिस काम के लिए आए बड़ा सहयोग करेगा ये, मारो मत, छोड़ दो। 17 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर के आया, 17 बार, और हार गया। अब इसके बाद गया और जितने ब्राह्मण अनुष्ठान में बैठाले थे सब ब्राह्मणों से कहा, अगर इस बार श्री कृष्ण नहीं हारे तो सबको मृत्यु दंड दूंगा। क्योंकि वो ब्राह्मण भक्त भी था। जरासंध रोज ब्राह्मणों को दान देता, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाता, पर क्रूर कर्मा भी था। उसने कहा कि अब, और भगवान का नाम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय, भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा है, रण छोड़ भाग पड़े भगवान उनकी रक्षा के लिए। ब्राह्मणों के अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए भगवान 18वीं बार भाग पड़े। जरासंध ने कहा कि अरे भाई, तुम तो बड़े वीर कहे जाते, कुछ ले देखा पीतांबर पहनाते हुए भाग पड़े भगवान। बड़ा विचित्र खेल है, रण छोड़ भगवान नाम पड़ा तभी भगवान का। अपने ब्रह्म ऋषियों की सुरक्षा के लिए भगवान भाग पड़े। ब्राह्मणों के अनुष्ठान में महाबल है, महातप है, जो भगवान को भी रण छोड़ नाम दिला सकता है। बस ये है कि अनुष्ठान में धैर्य रखा जाता है, उसमें हमारा पूर्व प्रारब्ध यदि बाधा पहुंचाए तो हमें बार बार अनुष्ठान करना चाहिए। एक बार अनुष्ठान करके ब्राह्मणों का अपमान कर दोगे तो तुम्हारा किया कर ऐसा मिट्टी हो गया और पूर्व प्रारब्ध तुम पर छा जाएगा। वैसे आजकल ऐसी मानसिकता बनती चली जा रही है, खान पान अशुद्ध, व्यवहार अशुद्ध, कि मतलब इस पर कोई बिरला ही विश्वास करता है अनुष्ठान आदि पर, मंत्रों पर नहीं। तो लोगों का धीरे धीरे अस्तित्व उठता जा रहा है, क्योंकि इतनी मलिनता बुद्धि में बढ़ती चली जा रही कि मंत्र पर विश्वास, अनुष्ठान पर विश्वास, दैवी संपत्ति, दैवी शक्तियों पर विश्वास उठता चला जा रहा है। से आपको सुनने लगे हैं ना जी, तब से कह देते हैं सामने वाले को जी, कि आपका प्रारब्धिक कर्म अगर प्रबल हुआ जी, तो अनुष्ठान कुछ नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात स्पष्ट कह देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, तुम गाड़ी निकालो, हाँ, फिल्म मार दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जैसे महामृत्युंजय है, बहुत सामर्थ्यशाली है, रोगनाशक है, और आपकी अकाल मृत्यु का अपहरण करेगा, नष्ट करेगा अकाल मृत्यु को, और आपके मृत्यु योग को भी टाल सकता है। पर अब कितना बड़ा योग आपका है, उसके अनुसार कितने हजार मृत्युंजय, कितनी पवित्रता से जब करना चाहिए उसके अनुसार देखना चाहिए। अब तुम सोचो कि पंडित को हम 1121 रुपये दे करके लगाकर महामृत्युंजय का लाभ ले ले, नहीं। सर्वतो भावेन, उस समय उसको गुरु भाव से मानकर उसकी आज्ञा में, और परम पवित्र अपने आचरण, परम पवित्र दिनचर्या, और फिर मंत्र का अनुष्ठान हो, निश्चित फर्क पड़ेगा। काल, महाकाल है भगवान शिव, उनका मंत्र जैसे मृत्युंजय रोग का नाश कर देगा। ये पक्का बात है, ये अनुभूत बात है। वो जीवन की आपकी जो मिटने वाली रेखा है उसको भी बड़ा भावी मिट सकें त्रिपुरारी, जो विधि के अंक लिखे उसको भी मिटाने के सामर्थ्य भगवान शंकर। पर उसके लिए हमें चाहिए भाव, चाहिए श्रद्धा, चाहिए पवित्रता चाहिए। अब ये सब कहाँ रह गया? तुम रुपये के बल से प्रारब्ध मिटाना चाहते हो, बहुत सावधानी की जरूरत है। गलती हो गई, पूर्व पाप हमारा प्रबल है, अब हम अनुष्ठान करके उसको मिटा दें। देखो, अनुष्ठान किया श्रीमद् भागवत का गोकर्ण जी ने, तो महापापी धुंधकारी प्रेत बना हुआ सबके सामने विमान आया और भगवत धाम में गया ना, 7 दिन का अनुष्ठान। लेकिन और सुनने वाले नहीं गए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि सुना तो इन लोगों ने भी, ये क्यों नहीं गए? अब जरा यहीं पर विचार कीजिए। तो उन्होंने कहा इनके और उसके भाव में अंतर है। उसने 7 दिन पानी भी नहीं पिया, और जो सुना उसका मनन किया, उसके अनुसार, मनन के अनुसार ये भगवत धाम को जा रहा है। इन लोगों ने मनन नहीं किया, इसलिए भगवत धाम नहीं जाएंगे। अगली बार फिर कथा सुनाओ, सब मनन करें तो सब भगवत धाम जाएंगे। बात समझो, एक ही जगह कथा हो रही है। धुंधकारी के लिए विमान आता और सबके लिए विमान नहीं आता। अब सब लड़ने लगे कि हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? क्योंकि आप में कमी है, आपका मनन, आपका उस तरह का श्रवण, आपका उस तरह का त्याग नहीं है आपके अंदर। उसने खान पान सब त्याग कर रात दिन श्रवण और मनन किया, तो उसका फल हुआ कि विमान आ गया। पंडित को दोष नहीं देना चाहिए, अपने कर्म को भी देखना चाहिए कि हमारा कर्म कितना प्रबल। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनको मंत्रों का ज्ञान नहीं है,
जिन केवल रुपए के लिए ऐसा, वो बात अलग है। लेकिन जो मंत्रवेत्ता है, जो ब्रह्मचर्य से युक्त है, जो पांडित्य से युक्त है, जो संयम नियम से, एक पत्नी व्रत को ब्रह्मचारी ही कहते हैं। हाँ, अपने पत्नी से ही केवल अनुराग रखने वाला, धर्म के अनुसार केवल सहवास करने वाला, उसे ब्रह्मचारी ही कहते हैं। तो ये ब्रह्म ऋषि जन, हम सब ऋषियों की तो संतान है कुल परंपरा से। देखो, अगर आप गौर से ऊपर चढ़ते चले जाओ तो अपने कुल का जो गोत्र है वो किसी ब्रह्म ऋषि से जुड़ा होता है। बोले भरद्वाज है, बोले सांडिल्य है, याज्ञवल्क है, गर्ग है, गौतम है, ऐसे नहीं आते। हाँ, तो वो सब अपने ऋषियों की ही तो कुल परंपरा हम सब हैं। सब ऋषियों की कुल परंपरा है, सब ऋषियों से ही प्रकट हुए हैं। तो इसलिए सावधानी से श्रद्धा को पुष्ट करें, ना कि श्रद्धा का नाश करें। अनुष्ठानों में पावर होता है, पर हमारा प्रारब्ध भी जोर का होता है, और वो प्रारब्ध जब रंग दिखाता है तो अनुष्ठान फेल हो जाता है। और जब प्रारब्ध कम होता है, अनुष्ठान रंग दिखाता है, तो तत्काल पूर्ण होते हुए नजर आता है। पर ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आगे चलकर आपके काम आएगा यदि अश्रद्धा नहीं करोगे तो। और अश्रद्धा कर लोगे तो वर्तमान में ही वो क्षीण हो जाएगा। अश्रद्धा करने से अनुष्ठान क्षीण हो जाता है। मंत्र पे अश्रद्धा, आचार्य पे अश्रद्धा, अनुष्ठान पे अश्रद्धा, तो उसका फल क्षीण हो जाएगा। इसीलिए हमें लगता है कि श्रद्धावान ही वस्तु को प्राप्त कर पाता है। हम बार बार अनुष्ठान करें, अपने पापों पर विजय प्राप्त करें, तीर्थों में जाकर अनुष्ठान करें। अगर कई तरह से अनुष्ठान की पद्धतियां होती हैं, चयन किया जाता है। किसी भगवत धाम में अनुष्ठान करवाएं, मान लो पंडित को अधिक अर्थ की व्यवस्था करें कि आपका वास करवाएंगे, आपको भोजन देंगे, आपको इतना अर्थ देंगे, चलो आप अमुक प्रयागराज तीर्थ चलो, आप काशी चलो, आप वृंदावन चलो, वहाँ ये अनुष्ठान करो, तो विशेष कई गुना बढ़कर लाभ मिलता है। उसी अनुष्ठान का कई गुना बढ़कर लाभ मिलता है। महाराज जी, इसमें एक हमारा वो था, इसमें इसका इसी वाक्यों का वो लेके कभी इधर से भी गलती हो जाती है। धन आदि की अगर इच्छा प्रबल हो जाए तो सामने वाले को क्या पता कि हम कौन सा अनुष्ठान करा रहे हैं, और अनुष्ठान के लिए उसको प्रेरित कर दिया और फिर धन भी ले लिया और इधर करें उधर करें। हाँ, तो उसको तो लाभ मिलेगा जजमान को, और पंडित की दुर्गति होगी। ये भी बात समझो। जजमान ने जो आपने कहा वो दे दिया, अर्थ दे दिया, आपको सामग्री दे दी, सारी व्यवस्था कर दी, पूरी श्रद्धा, तो भगवत विधान से आपके पुण्यों से उसका लाभ तो बनेगा, लेकिन आपकी हानि हो जाएगी। अगर आप अनुष्ठान में गड़बड़ी करते हैं तो आपकी हानि हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, और उसको लाभ हो जाएगा। उसके लाभ नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके सुकृत जितने जमा हैं उससे उसका काम जाए। उसने तो पेमेंट दे दिया, उसने तो श्रद्धा प्रकट की, उसने भाव किया आपको। इसीलिए ब्राह्मण का तो कर्म ही है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, सत्कर्म तो है ही। लेकिन अपने कर्म में चूक कर दे तो अति मंदा। अनुष्ठान के लिए हमने पूरा संकल्प ले लिया और पूरा संकल्प ना किया, क्योंकि पुरोहित जो है वो ही पूरा अनुष्ठान का विषय जानता, जजमान तो जानता नहीं। अब तुम जो चाहो, जैसा 4 पन्ना पलट दो, 8 पलट दो, वो थोड़ी जानता है, वो तो हाथ जोड़े बैठा है। अब आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, वो जिस भाव से कर रहा था उसका फल उसके पास पहुंच जाएगा। तो पंडित जी के सुकृतों से जाएगा। हाँ, पंडित जी के सुकृत उस जजमान के कार्य की पूर्ति करेंगे, पंडित जी का पतन हो जाएगा। ये तो घाटा है महाराज। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो दोनों को बहुत होश में रहना चाहिए। हमने प्रत्यक्ष देखी हुई बात कह रहे हैं। एक पंडित थे कानपुर में, वो आए और 10-12 ब्राह्मण और साथ ले, तो मृत्युंजय का अनुष्ठान था, और जब वो लौट करके आए तो बहुत सोना रुपया बहुत चीज़ें मिली, और 2-4 दिन में ही बीमारी शुरू हुई उनकी, और ऐसी बीमारी हुई कि शौच के साथ खून, उनकी हालत खराब हो गई। लद कर फिर आश्रम में आए, गुरु आश्रम में। तब पूछा कि क्या हो गया, तो बोले जिस दिन से अनुष्ठान करके आए उस दिन हमका त्रुटि कर दी। मृत्युंजय जप का उसने सब कुछ आपको दिया भेंट, लेकिन आपने जप में त्रुटि कर दी। तो बोले 10 लोग हमारे साथ थे, उनमें से किसने त्रुटि की? हम कहा वो तो आपको केवल जानता है, मुखिया आप थे, आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर आपके 10 लोगों ने त्रुटि की तो आपको ही भोगना पड़ेगा। हाँ, तो फिर बोले अब क्या करें? तो हम कहा अब तुम अनुष्ठान करो अपने बचने के लिए। अब मृत्युंजय का अनुष्ठान तुम खुद करो अपने लिए, वो काट देगा। फिर उस पर बहुत सूक्ष्म है, कोई खिलवाड़ ले है। हाँ, तभी तो पंडितों के चरण छुए जाते हैं कि वो जान की बाजी लगा करके मंत्रों के द्वारा दूसरे के पापों का नाश करके उनका मंगल करते हैं। तभी तो उनका चरण पूजा जाता है, तभी उनको प्रणाम किया जाता है। ये कोई खेल साधारण थोड़ी है।
निश्चित दुर्गति हो जाएगी अगर अनुष्ठान पूरा नहीं किया। अगर वो बहुत सी बार बीमार हो जाते हैं ब्राह्मण से, हाँ, क्योंकि उसका प्रभाव आ जाएगा उसे। बिल्कुल उसी अनुष्ठान में हो जाते हैं जी। है उसी अनुष्ठान उसी अनुष्ठान में, क्योंकि उस तत्काल उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव तत्काल पड़ता है जी। और एक बात और है, यदि गायत्री जप करने वाला नहीं और पांडित्य कर्म करता तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप पहचान लेना, अगर वो गायत्री अनुष्ठान नहीं करता है, स्वयं के लिए जप नहीं करता है और प्रतिग्रह लेता है और अनुष्ठानों में त्रुटि हो ही जाती है, ए पंडित जी तुम जल्दी विवाह करवाओ, अब उसको तो पता नहीं ना जजमान को, और आपने तो फिर वो बुद्धि धीरे धीरे पतित होती चली जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। मतलब ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि हम आपको कैसे बतावें, बहुत बुरी तरह से, मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट होने का मतलब है धर्म भ्रष्ट हो जाना, बिल्कुल धर्म से पतित बुद्धि हो जाती है। अब ये पतित ही तो हो गई, जो आपने बताया ब्राह्मणत्व छोड़ करके अन्य कार्यों को चले जाना, तो पतित ही हो गई ना। हाँ, उनको देखते हैं बड़ा दुख होता है, तो अच्छे साथ साथ पड़े। नहीं, आपको धन्यवाद है कि आप ब्राह्मणत्व की वो बनाए हुए हैं, आपका चेहरा भी बताता है कि आप सुरक्षित हो, आप अपने ब्राह्मणत्व से आपका तेज जो है मुखारविंद का नेत्रों को बताता है आप अपने धर्म से चल रहे हो, और चलते रहना। किसी भी परिस्थिति में नमक रोटी खा के गुजारा करना, अनुष्ठान जो लेना कोई देखे न देखे, भरपूर अनुष्ठान करना जो शास्त्रीय पद्धति से है। दक्षिणा कम मिले चलेगा, अनुष्ठान में कमी ना हो, तो भगवान आपका मंगल करते रहेंगे। जजमान का मंगल भगवान देखते हैं, तो वो भगवान आपका मंगल करेंगे, क्योंकि आप ईमानदारी से लगे हुए हो और बेईमानी ना करें। बेईमानी होता मंत्र की चोरी करना, पाठ की चोरी कर लेना, क्योंकि जजमान को तो ज्ञान नहीं होता क्या है सांगोपांग अनुष्ठान, आपको ज्ञान है, आप उसको चोरी कर लेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी। आप ऐसे चलिए और ब्राह्मणों को सद्भावनाएं पुष्ट कीजिए उनकी, कि अपने धर्म में रहें और हमारे समाज का कल्याण करें मंत्रों के द्वारा, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अनुष्ठानों के द्वारा। और आप व्रत भी रहा करिए। व्रत रहते हैं, एकादशी व्रत रहते हैं, हाँ श्री जन्माष्टमी, हाँ, एकादशी भी रहा करिए, क्योंकि व्रत, अनुष्ठान, गायत्री, संध्या, इन्हीं के तप बल से ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है। हम इसी से दूसरों का कल्याण करते हैं।